हेलो दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता क्लासेज में। जैसा कि एआईबी के लिए आज हम क्लास 5 लेके आए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। कल हम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 200 तक का किया था ना। अब उसके आगे का हम देखते हैं। उसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया? बंदी प्रतिरक्षी ऋण जारी की जा सकती है। किसके द्वारा जारी की जा सकती है बंदी प्रतिरक्षी ऋण? एक व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति के निरुद्ध कर रखा गया हो, निरोधकर्ता के निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु क्या जाता है? निरोधकर्ता का प्राधिकार जिसके प्रयोग में उसने ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर रखा है इनको दर्शित करने के लिए बुलाए जाने हेतु उपरोक्त सभी। ये हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? उपरोक्त सभी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाता है? ये हमारा सही हो जाता है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 4 जो होता है, ये वाला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। क्षमादान स्वीकृति होने पर आक्रमणकारी हो जाते हैं। समस्त दंडादेशों और दंडों और नियोग्यताओं से पूर्णतः अवमुक्त हैं। उस स्थिति में रख दिया जाता है जैसे कि उसने कभी एक अपराध कारित नहीं किया हो। दोनों के क और ख दोनों किया जाता है। क और ख दोनों। हमारा ये सही आंसर क्या हो जाता है? क और ख दोनों सही हो जाता है। ये वाला हमारा जो ऑप्शन हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाता है हमारा सही होता है। बी सही हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। जब अनुच्छेद 72 के अधीन इन अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के एक सिद्ध दोष व्यक्ति के दंडादेशों में 1 वर्ष से 6 माह की कमी कर देता है तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको छूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको छूट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें क्या पूछा गया? अशुद्ध पूछा गया है ना। तो इसमें क्या दिया? राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। एक धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर विधानसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल बैठक हेतु विधायिका के सदनों को बुलाने की शक्ति रखता है। हाँ, रखता है। राज्यपाल सभी मामलों में मृत्यु दंड के मामलों में सम्मिलित करते हुए क्षमादान स्वीकृत कर सकता है। ये नहीं कर सकता है राज्यपाल, ये नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा ये क्या हो सकता है? ये अशुद्ध कथन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं क्या दिया गया है। निषेध रिट का उद्देश्य क्या दिया गया है? निषेध रिट का उद्देश्य क्या होता है? ये व्यक्ति जिसे विधि विरुद्ध के रूप में निरुद्ध किया गया है को तीव्र एवं तत्काल अनुतोष प्रदान करना। ठीक है। उद्देश्य क्या है? ये तो नहीं होता है। अभिलेख के सापेक्ष अभिष्टित विधि को त्रुटि को शुद्ध करना। क्या होता है? एक निम्नतर न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अतिक्रमण करने से रोकने के या नैसर्गिक न्याय को नियमों को विरुद्ध करने से रोकने के लिए हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो हो जाता है ये हमारा सी वाला जो दिया है, एक निम्नतर न्यायालय को अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकने के नैसर्गिक न्याय नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकना हो जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाता है सी वाला सही हो जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं? और क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं। अधिकार प्रेक्षा रीट के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है? अभिकथन चिन्हित करें।
इस रिट में किसी व्यक्ति अधिकार परीक्षा रिट का किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद के संबंध में दावा किया जा सकता है जो व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से धारित हो। उसके बाद क्या दिया गया था यहाँ से, इस रिट के द्वारा एक सार्वजनिक पद का धारक या दर्शित करने के लिए न्यायालय में बुलाया जाता है कि किस प्राधिकार के अधीन वह पद धारण करता है। यह रिट अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकेगी यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत पद एक सार्वजनिक पद है। यह विधिक प्राधिकार के बगैर ही एक व्यक्ति द्वारा धारित होता है। यह रिट निजी प्रकृति के एक पद के संबंध में जारी की जा सकती है। ये हमारा जो होता है अशुद्ध हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। 207 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम 207 देखते हैं क्या दिए गए हैं। राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध के दंडादेश के लघुकरण की शक्ति रखते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वह दंडादेश क्या है, राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध के दंडादेश के लघुकरण की शक्ति रखते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वह दंडादेश की प्रकृति को बदले बगैर दंडादेश में कमी कर सकते हैं। ठीक है। उच्चतर प्रकार का एक अन्य दंडादेश का प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। दंडादेश के निष्पादन अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। दोष सिद्ध व्यक्ति के क्षमादान की स्वीकृति कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ख जो हो जाता है, ये हमारा सही आंसर रहता है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष की दंडादेश के लघुकरण की शक्ति रखते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वह उच्चतर प्रकार के अन्य दंडादेश प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बंदी प्रतिरक्षीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। एक सेकेंड, क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है, बंदी प्रतिरक्षीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अकेले निरुद्ध व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। ठीक है। निरुद्ध की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, दोनों में किया जा सकता है। इसका क्या जाता है, और दोनों में किया जाता है। आंसर नंबर घ सही हो जाता है। 209 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 323B निम्नलिखित में से संबंधित विवादों, परिवादों और अपराधों के निराधरण या अधिकरणों के सृजन हेतु प्रावधान करता है। कर मामलों में करता है, आयात और निर्यात दोनों मामलों में करता है, श्रमिक और औद्योगिक तीनों मामलों में करता है। या तीनों में से एक किसी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, 4 सही हो जाता है। ये वाला उपरोक्त विषयों में वस्तुओं में से प्रत्येक कोई एक। क्वेश्चन नंबर 210 क्या दिया गया, राज्य विधायिका पंचायत पर क्या प्रदत्त करती है। राज्य विधायिका पंचायत पर क्या प्रदत्त करती है, क्या प्रदत्त करते हैं, स्वायत्ता शासी सरकार के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार और की आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्ति रखता है। ठीक है। ये भी रखता है, सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन की शक्ति रखता है। ये भी रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा तीनों रखता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं। संसद आपवादिक परिस्थितियों में राज्य विषयों पर वैधता विधान कर सकती है, किंतु किस चीज में किसी एक स्थिति को में व्युत्पन्न नहीं कर सकती, आपातकाल में नहीं कर सकती। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 212 क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रणों का प्रयोग करता है, कौन करता है, राज्य सरकार। संघ राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करता है राज्य सरकार के निर्देश देते हुए।
राज्य सरकार को अपने कृत्यों को प्रतिनिधित्व करते हुए सहायक अनुदान देते हैं। उपरोक्त तरीकों में प्रत्येक में लगभग सब में किया जाता है। तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th वाला हो जाता है ये सही हो जाता है। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 323 दोनों विनिर्दिष्ट विषयों वस्तुओं से संबंधित विवादों के निर्धारण हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करते हैं और विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में सभी न्यायालयों के अधिकारिता का अपवर्जन करते हैं। ठीक है, विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन करते हैं। ठीक है, विनिर्दिष्ट विषयों वस्तुओं के संबंध में सभी न्यायालयों की समवर्ती अधिकारिता करते हैं। विनिर्दिष्ट विषयों वस्तुओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अलावा न्यायालयों के समवर्ती अधिकारिता करते हैं। न्यायालयों के समवर्ती अधिकारिता करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा 4th वाला हो जाता है ये हमारा सही हो जाता है। ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये हमारा 4th वाला ये सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। 213 में क्या दिया गया, 214 में क्या दिया गया, संघ के संसाधन में से निम्नलिखित प्रकार के सहायता अनुदान होते हैं। कौन से होते हैं, संघ के संसाधन में निम्नलिखित में से प्रकार के सहायता अनुदान होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 273 के अधीन जूट व्युत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले आसाम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाला अनुदान कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 275 के अधीन वित्तीय सहायता की आवश्यकता में राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 282 के अधीन किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संघ और एक राज्य से दोनों द्वारा किया गया अनुदान। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 से ये सही हो जाए। संघ के संसाधन निम्नलिखित प्रकार में से सहायता का अनुदान कर सकता है। ये तीनों कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 301 द्वारा स्वीकृत की गई व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का शब्द का समागम से तात्पर्य है मालों को एक स्थान से अन्य स्थान तक संचालन करना। यही होता है, ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपातकाल घोषित किए जाने पर संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई सभी 6 ये जो 6 दिया गया है ना, एक सेकेंड, 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है। कौन कौन सी निलंबित हो जाती हैं, शुद्ध अभिकथन क्योंकि ये सभी 6 स्वतंत्रताएं केवल सामान्य काल में परिवर्तनीय होती हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, शुद्ध अभिकथन क्योंकि इन स्वतंत्रताओं में से कोई वापस या निलंबित नहीं की जा सकती। ये तो सीधा गलत है। अशुद्ध अभिकथन है क्योंकि केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपातकाल के दौरान निलंबित की जा सकती है और अन्य नहीं। ये भी गलत है, ये भी हमारा गलत है, ये भी अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध हैं। अशुद्ध अभिकथन क्योंकि केवल संघ बनाने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता आपातकाल के दौरान निलंबित होती नहीं, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। जब राज्यपाल अपने राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का रिपोर्ट करता है, जब राज्यपाल विफलता का रिपोर्ट करता है अपने राज्य की, तो राष्ट्रपति
संवैधानिक तंत्र की विफलता का रिपोर्ट करता है तो राष्ट्रपति तदद्वारा एक उद्घोषणा जारी कर सकता है। किसको जारी करता है? स्वयं को। राष्ट्रपति तदद्वारा एक उद्घोषणा जारी करता है, स्वयं को राज्यपाल की सभी या किन्हीं शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, यह घोषित करते हुए कि राज्य की विधायिका शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, ये भी कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। क और ख दोनों सही हो जाते हैं। उसके बाद क्या दिए गए हमारा, ये 218 क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं? इसमें स्टेटमेंट पूछा गया है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। चलिए देखते हैं क्या रहेगा। विधायिका की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए न्यायालय प्रश्नगत विधि के सारगर्भित एवं सारवान होने की परीक्षण करेगा। ये कथन शुद्ध है। जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ संसद ने अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य किया है, फिर भी सार्थ वास्तविकता में उसने संवैधानिक सीमाओं का अतिलंघन किया है, तो इस प्रकार बनाई गई विधि को कहा जाता है, क्या कहता है? आभासी विधान कहा जाता है। आभासी विधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यक अवयव हैं? निम्नलिखित में कौन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यक अवयव हैं? ठीक है। विधायिका विधि बनाती है, न्यायपालिका इसका निर्वाचन करती है, ठीक है, और कार्यपालिका इसका क्रियान्वयन करती है, ठीक है। शक्तियों के ये तो सही हो जाता है। कोई व्यक्ति जो सरकार का एक अंग का भाग है को किसी अन्य अंग का एक भाग नहीं होना चाहिए, ये गलत है। शक्तियों का ये सही स्टेटमेंट, पर शक्तियों का नहीं कर सकती, ये हमारे में शक्तियों के लिए नहीं हो सकती है। इसमें तो जैसे राष्ट्रपति अगर है तो उसको भारत का एक भाग तो होना चाहिए, पर वो कहीं और जैसे गवर्नमेंट की कोई और जगह नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे या किसी और पद पे धारित नहीं करना चाहिए। सरकार किसी अंग को एक अन्य के कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार की किसी अंग को एक अन्य कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। सरकार किसी अंग को किसी अन्य अंग की शक्तियों एवं कृत्यों के ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो हो जाता है पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए। संसद द्वारा अधिनियमित विधि कही जाती, क्या कहते हैं? अधीनस्थ विधान कही जाती है, प्रतिनिहित विधान कही जाती, सर्वोच्च विधि कही जाती, शाश्वत शक्तियाँ कही जाती। संसद द्वारा अधिनियमित विधि कही जाती है, क्या कहिए? संसद द्वारा अधिनियमित विधि कही जाती है। संसद द्वारा अधिनियमित विधि कही जाती, क्या कही जाती? अधीनस्थ विधान कही जाती है, प्रतिनिहित विधान कही जाती, सर्वोच्च विधि कही जाती है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301A, ये हमारे AIB 2023 के में आया हुआ है। 301A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। व्यक्ति को किया जा सकता है, नागरिक, विदेशी एवं भारतीय, ये तीनों को नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। उसके बाद क्या दिया गया था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 23 के में क्या दिया? 223 में संविधान का कौन सा भाग जो मौलिक अधिकार के लिए प्रावधान करता है और यह किसी विधायी या प्रशासनिक आदेशों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त, निष्फल, खंडित, उल्लेखनीय, ये उल्लेखनीय हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधि क्या है?
यह उद्घोषित करना कि अन्यन शक्ति है। विधायिका की अन्यन शक्ति होती है, नहीं कार्यपालिका की अन्यन शक्ति है, नहीं न्यायपालिका की अन्यन शक्ति हो जाती है। ये हमारी न्यायपालिका की अन्यन शक्ति हो जाती है। उसके बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 225 में क्या दिया गया है, डैश से संबंधित प्रावधानों को उनके पक्ष में व्यापक और उदार अर्थान्वयन आवश्यक किया जाना चाहिए और इन्हें प्रदत्त किया गया है। किसमें किया गया है, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, निर्देशात्मक अधिकार में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटी में, बिल ऑफ राइट्स में किया जाता है। से संबंधित प्रावधान उनके पक्ष में व्यापक और उदार अर्थान्वयन अवश्य किया जाना चाहिए। इन्हें प्रदत्त किया गया है, किसमें प्रदत्त किया गया है, मौलिक अधिकार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तीनों से संबंधित है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। किससे संबंधित, एआईबी में भी पूछा गया कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के से संबंधित है। ये तीनों से संबंधित है। कौन सी, अनुसूची नंबर 7, ये तीनों से संबंधित हो जाती है। यहाँ से एआईबी के आपके क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे, जैसे ये वाला भी, नेक्स्ट इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था और ये वाला भी क्वेश्चन आपको एआईबी प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं, 2023 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन क्या देगा, भारत के संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार का संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। भारत संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार के संविधान का प्रावधान दिया गया, भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को। ये दिया गया फंडामेंटल राइट्स को हमारे भाग 3-4 में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो होती हैं, फंडामेंटल राइट्स को हमारे किस में दिया गया है, भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा गया है, 228 क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के मध्य संघर्ष की दशा। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संघर्ष की दशा में क्या होता है, निर्देशात्मक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी प्रभावी होंगे और मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार प्रभावी रहेंगे और निर्देशात्मक सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे, ये हो सकते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों प्रभावी होंगे, दोनों नहीं हो सकते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये हमारा मौलिक अधिकार को वैलिड माना जाता है और डीपीएसपी को इनवैलिड करार दिया जाता है। उसके बाद क्या दिएगा, एक विधि को संवैधानिकता के निर्धारण करने की शक्ति केवल किसके पास निहित होती है, न्यायालय के पास निहित होती है, विधायिका के पास निहित होती है, राष्ट्रपति के पास निहित है, प्रधानमंत्री के पास निहित है, न्यायालयों के पास निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले में संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कौन सी अनुसूची में दिए गए, हमारे अनुसूची नंबर 249 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हमारे यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से 1985 में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोध कानून को भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, दल बदल को जोड़ा गया है।
ये कौन में 91 संविधान संशोधन इसमें तो नहीं जोड़ा गया है। 92 संविधान संशोधन इसमें ही जोड़ा गया है, दल बदल को रोकने से जोड़ा गया है, दल बदल विरोधी कानून को इसी में जोड़ा गया था। उसके बाद क्या दिया गया था यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के साथ व्यवहार करता है? 51 करता है? नहीं। 51A करता है? हाँ, 51A फंडामेंटल ड्यूटी सीधे सीधे ये कौन संविधान संशोधन दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं टोटल? हमारे पास मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। उसके बाद क्या दिएगा 233 क्वेश्चन में, डैश के कार्यालयों में किसी रिक्ति की पूर्ति हेतु चुनाव अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 62, 54, 55 और राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए आयोजित किया या पूर्ण किया जाता है। किसके कार्यालय में किसी रिक्त की पूर्ति हेतु चुनाव अनुच्छेद 62, 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए अभी आयोजित या पूर्ण किया जाता है। तो इसमें सीधा सीधा राष्ट्रपति ही होंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया था यहाँ से। डैश किसी विधि या संवैधानिक प्रावधान के निर्वाचन का अंतिम शब्द रखती है। कौन किसी विधि के संवैधानिक प्रावधान और निर्वाचन का अंतिम निर्णय रखती है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सरकार। सब इसके अंतिम निर्णय सिर्फ सीधी सी बात कौन रखता है यहाँ पे? न्यायपालिका रखती है। उसके बाद क्या दिया, प्रतिनिहित विधायन पर संसदीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिहित विधान पर संसदीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है स्वयं विधायिका द्वारा उसी का सन्निकरण करने के माध्यम से। ठीक है। अधीनस्थ विधायन पर समिति कही जाने वाली एक संसदीय समिति द्वारा सन्निकरण के माध्यम से। ठीक है। विनियमों के मूल अधिनियमों के उल्लंघन में पाए जाते हैं का संशोधन या निरसन करने हेतु किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है। इसका आंसर क्या होता है? उपरोक्त में सभी, ये हमारा सही हो जाता है। प्रतिनिधि विधान पर संसदीय नियंत्रण का प्रयोग तीनों कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। धन विधेयक केवल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सीधा सा स्टेटमेंट है ये। धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश किसी भी समय जारी कर सकता है जब संसद का सत्र जारी है। नहीं कर सकता है ये। लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, नहीं, ये भी नहीं कर सकता। राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। नहीं, ये भी नहीं कर सकता है। तो ये कर क्या सकता है फिर? संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो तो। ठीक है, इसमें कर सकता है ये। उसके बाद क्या दिया गया था? अनुच्छेद 16(4)(a) जो कि राज्य को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों से संबंधित विधि का नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। जोड़ा गया था, किसमें जोड़ा गया था? 77वें संविधान संशोधन से। अच्छा, एक मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाया हुआ था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन जो SC ST से संबंधित हैं वो जोड़ा गया है। अभी हाल फिलहाल में ही जोड़ा गया, उसको आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जो ST SC के संबंधित हैं। ये 77वां नहीं है वो, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। 77वें को 77 को छोड़ के हम बता रहे हैं, जो दिया गया है आपको उसको अलावा बताना है। ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 से संबंधित किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय का रीट आधारिता से संबंधित है। उसके बाद क्या दिया? 240 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं?
भारत के संविधान में शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? ये हमारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन पहली बार हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? ये पहला संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में हुआ था। 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, तीनों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। मैंने जो संविधान संशोधन के लिए पढ़ाया था उसमें ये चीज़ें दी गई थी। आप एक बार जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में क्या दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन। सबसे ज़्यादा संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब आपको जाके सीधा सीधा देखना है इसमें कितनी धाराएं जोड़ी गई थी, क्या क्या चीज़ें हुआ था, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ही भी है, वीडियो में मैंने बताया, पहले या दूसरे वीडियो में होगा। आपको जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने वाला प्रस्ताव सदन में कुल सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। किसके द्वारा लाया जा सकता है? 1/4 के द्वारा लाया जा सकता है। कुल सदन का 1/4 के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान 242वां संविधान की प्रस्तावना एवं अन्य उपबंधों के मध्य अंतर्द्वंद की स्थिति में कौन किस पर अभिभावी होगा? प्रस्तावना अभिभावी होगी, प्रस्तावना अभिभावी होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं? दूसरे उपबंध अभिभावी होंगे। उच्चतम न्यायालय का निर्वचन अभिभावी होगा। दोनों एक दूसरे के आसपास रहेंगे। नहीं, प्रस्तावना अभिभावी होगा। संविधान की प्रस्तावना एवं अन्य उपबंधों के मध्य अगर अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रस्तावना अभिभावी होगी। उसके बाद क्या दिया गया था? 243 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस में प्रदत्त किया गया? स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत के संविधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद नंबर ये दिया गया 19 से लेके 22 में दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार को हमारे इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता है? अच्छा, यहाँ से केस लॉ को भी अब शुरू हो गया है, तो आप एक चीज़ इसको भी नोट डाउन करते रहिए, कहीं शॉर्ट फॉर्म में ही नोट कर लीजिएगा। किसका? उच्चतम न्यायालय के किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? बेरुबारी वाद में कहा गया था। बेरुबारी वाद में कहा गया। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही वचन कीजिए। समवर्ती सूची किसका विध है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? इसमें क्या देगा? उपबंध और क्या देगा? उद्गम क्षेत्र, यानी कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए? ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया था यहाँ से? विधि का शासन ये किससे लिया गया था? ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक DPSP आयरलैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। तो कौन कौन से लिए गए? समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारा यही ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। अगर इनमें से आपको 2-3 चीज़ें मालूम है ना, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो समवर्ती सूची, जैसे मुझे समवर्ती सूची जहाँ तक पता है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये भी सही है। राज्य के निर्देशक आयरलैंड से लिए गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए गए। इसका ऑप्शन नंबर हम कौन सा हो जाता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4th। कौन सा? ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4th। ये वाला हमारा सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भारत के संविधान के ने एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए हैं। एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए हैं। कार्य के पश्चात की विधि, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के निरोध के विरुद्ध संरक्षण और उसका दोहरा संकटीकरण। क्या दिया गया था यहाँ से, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ें। भारत के संविधान ने एक अभियुक्त निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण प्रदान किए हैं? ठीक है, कार्य के पश्चात विधि। अच्छा, इसमें क्रमानुसार बैठाना है ना। कार्य के पश्चात विधि, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, दोहरे संकटीकरण। तो इसमें क्या हो जाता है, पहला क्या हो जाता है, पहला कार्य के पश्चात विधि, दूसरा क्या हो जाता है दोहरा संकटीकरण, तीसरा क्या हो जाता है गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। 1 3 2 ना, ये हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाता है 1 3 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ से। ये केस लॉ दिया गया है ना। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट को प्रयोग करते हुए सूची का वांचन कीजिए। सूची 1 में विदेशी यात्रा का अधिकार किससे संबंधित, किस बात से संबंधित है? बंदी प्रतिरक्षीकरण, मृत्युदंड, सरकार का दायित्व, बच्चन सिंह वाद, सुनील बत्रा वाद, और कौन सा वाद दिया गया है यहाँ से, भीमा सिंह वाद, मेनका गांधी वाद में दिया गया था। तो विदेशी यात्रा का अधिकार ये किस वाद में था, मेनका गांधी से था। ठीक है, उसके बंदी प्रतिरक्षीकरण, बंदी का अधिकार प्रिजनर का ही सुनील बत्रा के केस में था। ठीक है, और दूसरा क्या था, मृत्युदंड का अधिकार भीम सिंह वाद में से संबंधित था, और सरकार का दायित्व बच्चन सिंह के वाद में से संबंधित है, बच्चन सिंह वाद से संबंधित हो। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होता है, ये हमारा सही हो जाता है। विदेशी यात्रा किससे संबंधित है, मेनका गांधी वाद से संबंधित है। बंदी का अधिकार किसे, सुनील बत्रा के वाद से संबंधित है। मृत्युदंड का अधिकार, मृत्युदंड भीम सिंह के वाद में संबंधित है। सरकार का दायित्व बच्चन सिंह के वाद से संबंधित है। उसके बाद क्या दिया, 248 क्वेश्चन में क्या दिया गया था यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सभी संसद सदस्यों द्वारा, नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, हाँ, इसके द्वारा किया जा सकता है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभाओं के समेत सभी राज्य के विधानसभाओं, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं समेत सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जा सकता है, हाँ, इनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये 2 और 3 सही हो जाते हैं। क्या दिए, 2 और 3 सभी राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, ये भी तो सही हो जाता है। तो इसमें सभी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों द्वारा, तो ये भी आ जाते हैं। 3 में 4 में 3 भी तो आ जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा और चौथा ही सही हो जाएगा, क्योंकि चौथे में सब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 में क्या दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्या क्या दिया गया है, सूची 1 में क्या दिया गया, मामला संविधान का अनुच्छेद। अच्छा, किस मामले में कौन सा अनुच्छेद से संबंधित दिया गया था ना। तो एस आर बोमई बनाम भारत संघ, और अनुच्छेद 21, पीवी नरसिम्हन राव बनाम राज्य। ठीक है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये भी ठीक है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ये भी पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 144। ठीक है, तो इसमें क्या था,
है एस आर बोमई बनाम भारत राज्य। एस आर बोमई बनाम भारत राज्य किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाता है। पीवी नरसिम्हन राव बनाम राज्य अनुच्छेद 105 से संबंधित हो जाते हैं। ये ठीक हो जाता है। एसडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये तो 105 नहीं। एसडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये अनुच्छेद 21 से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद क्या देता है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, लिली थॉमस बनाम अनुच्छेद 44, ये तो सही हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ये वाला जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 4, 4 इससे संबंधित हो जाता है। उसके बाद क्या दिया जाता है यहाँ से? अनुच्छेद 250, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, सुमेलित कीजिए। कौन सा संयोजन सही है, सुमेलित कीजिए ना, सही पूछा है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी अधिकारिता 136 नहीं 132 होता है, वो तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। और क्या दिया था? उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अपील अनुच्छेद 133। ठीक है। केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अनुच्छेद 32, ये हमारा सही हो सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश बनाने की शक्ति 123 नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हमारा सही हो जाता है, ये हमारा सही हो जाता है। माउंटबेटन योजना के परिणामस्वरूप अधिनियम पारित किया गया है। माउंटबेटन योजना के परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। इसी के थ्रू हमको आज़ादी मिली थी, माउंटबेटन योजना के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया। 100 क्वेश्चन है आज, परेशान मत होइएगा। संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधा चुने हुए थे। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाता है। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में। यह विचारधारा व्यक्त की गई थी, किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? केशवानंद भारती के द्वारा व्यक्त की। केशवानंद भारती के बाद में ये चीज़ें बोला गया था। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में। यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। अच्छा, केशवानंद भारती का वाद भी किससे संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन, इन्हीं के द्वारा ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, इन्हीं के बाद में संशोधन किया गया था। संविधान सभा को कब गठन किए थे? तो हम 20 बार आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। 1946 द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए, सूची 2 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में दिए गए? समानता का अधिकार, भारत का महान न्यायवादी। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? समानता का अधिकार, ये दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, ये हो जाता है अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल, ये अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं, आर्टिकल 76 में दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया? अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, ये इसमें बोला गया। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अगर इन क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 चीज़ें पता है ना, तो आप तब भी एलिमिनेट करके ये काट देंगे। जैसे अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार संबंधित है, ये भी ठीक है, ये तो सबको याद होता है। अटॉर्नी जनरल ये दिए गए 74 में दिए गए, ये सबको याद है। मुझे एक चीज़ अभी डाउट लग रही थी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 74 में, ये मुझे नहीं था। मैंने आर्टिकल इससे मैं जो हमारा ये दिया गया है, इससे मैंने देख के आपको करा दिया, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। क्योंकि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 ये सबको याद हो जाता है।
यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा भारत के संविधान का ढांचा क्या है? एक रूप में संघात्मक एवं आत्मा से एकात्मक है। ठीक है, एकात्मक है, ये अकेले नहीं, एक स्वरूप में एकात्मक और आत्मा से संघात्मक है, नहीं विशुद्ध रूप से संघात्मक है, ये तो गलत है, सीधे सीधे ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये स्वरूप में संघात्मक और आत्मा से एकात्मक हो जाता है, इसमें स्वरूप से एकात्मक कहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला क्या है? सूची गणराज्य, दूसरे में क्या है? राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक राजा नहीं। अच्छा, इसमें अर्थ बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राजा किसी धर्म या राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। सरकार लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार करता है। अरे यार, इसका तो सीधा सीधा आंसर, ये तीनों आपस में सीधे सीधे मिल रहे हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष का अनुवांशिक राजा नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब गणराज्य का राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक राजा नहीं होगा। गणराज्य का मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। ठीक है, ये ठीक हो जाता है। उसके बाद कहते हैं लोकतंत्र का क्या होता है? सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्रतिकार करता है। तो ये हमारा पहला का इसका तीनों का यही सही हो जाता है। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो हो जाता है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना में प्राविधिक शब्द के धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता किसमें जोड़ा गया था? 42, अभी मैंने ऊपर बताया, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, तीनों किस में जोड़ा गया है? हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि 24वें संविधान संशोधन में पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? सीधा सीधा ये प्रस्तावना का ही पूछ लिया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। प्रस्तावना अगर आप याद करके गए तो आपका 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर इससे आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, भारत राष्ट्र की रचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संकल्प प्रस्तुत किया गया है? कौन सा संकल्प प्रस्तुत किया है? भारत राष्ट्र की रचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संकल्प प्रस्तुत किया है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न गणराज्य, संपन्न राष्ट्र, ये सही है। समाजवादी राष्ट्र, ये सही। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, ये सही। तो ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा सही हो जाता है। उसके बाद क्या दिया जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन किसका है? राजनैतिक लोकतंत्र तब तक नहीं फूलता नहीं। राजनैतिक लोकतंत्र तब तक फल फूल नहीं सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित नहीं होता है। ये किसके द्वारा कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही स्टेटमेंट दिया गया है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे ये। उसके बाद क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त क्या दिया? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीधा सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता तो आपको सीधा सीधा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ये सब पोस्ट की नियुक्ति। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य द्वारा मूल कर्तव्यों को सन 1976 की संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ये देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन जो हुआ था। उसके बाद कौन सा भाग जोड़ा गया था, ये किस भाग में है, भाग 4 में है। भाग 4 में दिया फंडामेंटल ड्यूटी। विधिक अधिकारों को लागू करने, भाग 4A है, सॉरी यहाँ पे भाग 4A है। विधिक अधिकार को लागू करने के लिए, विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन आदेश जारी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय जारी है। विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन आदेश जारी कर सकता है, ये उच्चतम न्यायालय ही जारी कर सकता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, भारत के राष्ट्रपति अपने अधिकारों को प्रयोग करता है, किसके लिए करता है, भारत के राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह से नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सहायता एवं सलाह से नहीं, ये भी नहीं करता है। मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से ये करता है। राज्य के राज्यपालों की सहायता एवं सलाह से नहीं, ये नहीं कर सकता है। तो ये सीधा सीधा ये कहा गया। अच्छा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, उसका आंसर सही बताना है। भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये तो सीधा सीधा है कि किसके द्वारा की जाती है, ये संवैधानिक पोस्ट है। तो संवैधानिक पोस्ट की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही बस करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार के बारे में उपबंधित है, ये कहा गया है संविधान की आत्मा में, ये आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। 268 में क्या रहे, निम्न में से कौन से मूल अधिकार नागरिक गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं, यानी विदेशी और भारतीय मूल दोनों को प्राप्त होते हैं। विधि के समझ समानता का अधिकार, ये दोनों को प्राप्त होता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये बस भारतीयों को प्राप्त होता है, नागरिकों को ही प्राप्त होता है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता के अधिकार, ये बस भारतीयों को प्राप्त होता है। यानी ये हमारा पास पहला ये हो जाता है, विधि के समझ समता का अधिकार ये हो जाता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में प्रावधान किए गए। ये भाग 4, ये किसमें किया गया है, ये हमारा किया गया है 3651 में किया गया है। तो ये हमारा, एक सेकेंड मैं आपको इसको स्क्वायर बना के हाईलाइट कर दूंगा। डीपीएस में किस में कहा गया, भाग 4 में कहा गया है। ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में दिए गए। भाग 3 में क्या दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और भाग 51A में क्या दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी। भाग 4A में दिया गया। भाग 4A को कब लाया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। अध्यक्ष की अनुपस्थितियों में लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उपसभापति करता है। दिमाग नहीं लगाना इनमें। देही स्वतंत्रता से मूल अधिकारों, एक सेकंड, ये पेन नहीं काम कर रहा है ना। देही स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों को कालानुक्रम में रखिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, MDM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, AK गोपाल बनाम महाराष्ट्र, P राथीनाम नागभूषण बनाम पटनायक बनाम भारत संघ। ये भी ऊपर देखें, ये भी ऊपर देखें। अब इनको दोनों को हम देख लेते हैं किन से संबंधित है।
इसको कालानुक्रम में बिठाना है ना। तो इसका हम आंसर देखते हैं, क्या दिया गया था, 3214, यानी पहले कौन था, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद एमडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, फिर कौन था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, चौथे में कौन आते, पी रथीराम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के नाम से है। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मुरलीदास देवड़ा बनाम भारत राज्य में किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद में विदेशी यात्रा से अधिकार संबंधित है। अच्छा, ऊपर मेनका गांधी से संबंधित है, एक और भी आप नोट कर लीजिए, सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, इनके भी वाद ये विदेशी यात्रा से संबंधित हैं। 274 में क्या दिया गया था, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। गोलकनाथ वाद में ये निर्णय दिया गया था। गोलकनाथवाद में ये निर्णय दिए गए थे। भारत के संविधान अनुच्छेद 12 किससे संबंधित, भारत का संविधान अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिए गए थे, आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 356 356 के अंतर्गत लागू आपातकाल अस्तित्व में बने रहने के लिए 2 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में नहीं, दोनों में होना चाहिए। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 277, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम राज्य में लागू रह सकता है, कितने माह तक लागू रह सकता है, 6 महीने तक लागू रह सकता है। भारत का संविधान क्या है, यह लिखित संविधान है जो मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। ये अलिखित वाला तो पहले ही देखते ही गलत कर दो। यह लिखित संविधान, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ये आधारित है। ये हमारा 278 सही हो जाता है। क्या दिया गया था, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत संविधान की उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग नहीं है, नहीं, गलत है। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करता है, ये ठीक है। प्रस्तावना ये करती है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती है जिससे संविधान के अधिकार प्राप्त होता है, गलत है ये। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की चाबी नहीं है, ये गलत है, ये खोलने की चाबी ही है ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ये हो जाता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। भारत की उद्देशिका शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, किसमें, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था हमारा 281 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध प्रसंगात्मक कहा है। आ जाइए भैया, निगेटिव भी कहा गया है, प्रोफेसर केसी हेवियर ने कहा है। निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या दिया गया था यहाँ से, विशेषता नहीं है, ठीक है।
लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है परिसंघात्मक परिसंकल्प की संरचना ये भी है। प्रतिबंध न्यायपालिका, प्रतिबंध कहाँ गए, न्यायपालिका तो है, शक्तियों का वितरण ये भी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है, इसका हमारा ये आंसर सही हो जाता है। उसके बाद कहते हैं 283 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियाँ, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों को पक्ष का स्थान किस संविधान आरक्षण का शासित किएगा, किस संविधान में किस अनुच्छेद में दिए गए, भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर 15(4) में दिए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दिए गए हैं। 284 क्वेश्चन में कहता है भारत संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। भारत संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के प्रकार पर भी विभेद या प्रतिषेध का अधिकार है। ठीक है, ये किया जा सकता है। उसके बाद क्या दिया था 285वां में क्या दिया गया था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। किसमें किया जाता है, वाग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पर किया जा सकता है। भारत के राज्य के आबद्ध संचरण के अधिकार पर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने पर अधिकार, कोई उपजीविका व्यापार कारोबार करने से अधिकार, ये हमारा संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। किसमें बस में किया जा सकता है, ये वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किया जा सकता है। ये इसमें क्या, अच्छा आपको बताना है किस आर्टिकल में दिया गया, ये हमारा जो पहला वाला है किस आर्टिकल में ये बातें कही गई हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार कहा गया, अनुच्छेद 21(1)(a)। अच्छा, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, आपको इसको बताना है, अनुच्छेद 21(1)(a)। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को सर्वनिष्ठ माना है। उच्चतम न्यायालय ने किसमें निजता के अधिकार को सर्वनिष्ठ माना, आर्टिकल नंबर 21 में माना है। ठीक है, उसके बाद क्या देता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटमय काम में नियोजित करना अतिलंघन है। किसमें बोला गया है, समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 में नहीं बोला गया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 में तक कहा गया है, नहीं स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। ये हमारे पास कहा गया है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, 289 में कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने पर अतिलंघित होता है, आर्टिकल नंबर 23। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाने का विनिर्दिष्ट अधिकार नहीं है, नहीं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का, ये हो जाता है सामाजिक न्याय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 22 के प्रावधान करती है, किसके प्रावधान करती है,
सम राज्य श्रम संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद से के संबंध में करती है। ये हमारा सीधा सीधा मैंने आंसर आपको बता दिया है। समवर्ती सूची में कितने विषय दिए हैं? 22 विषय रखे गए हैं। श्रम संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद के संबंध में कहा गया है। उसके बाद क्या दिया गया था? निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? ठीक है, सहकारी समितियों के सचिव ये लोक सेवक नहीं होते हैं। सिविल जज ये सब तो नियुक्त किए जाते हैं। समापक ये सिविल जज। यह अनुच्छेद 21 में शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ होता है एक समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, निर्धारित प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद क्या देता? अनुच्छेद 12 स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? राज्य नहीं है पूछा है ना, इसमें क्या पूछा है? राज्य नहीं है। ठीक है, रेलवे बोर्ड और विद्युत बोर्ड ये राज्य के हो सकते हैं। न्यायपालिका ये कैसे राज्य हो सकती है? विश्वविद्यालय ये सब राज्य के डिफिनीशन में आते हैं, पर ये न्यायपालिका नहीं आती है। उपरोक्त में सभी नहीं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो हैं AIB आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी में पूछे जाएंगे हैं, तो आप एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते चल रहे हैं, तो उसको ध्यान दिए। संविधान सभा से संबंधित बिल पेश किया जाता है। संविधान संशोधन से संबंधित बिल पेश किया जाता है। किसमें पेश किया जाता है? या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में एक में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद के निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के परिधि में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के परिधि में नहीं आता है। ठीक है, परिधि में नहीं आता है। स्वास्थ्य का अधिकार ये आता है। शिक्षा का अधिकार अभी हमने पढ़ा, ये भी आता है। सुरक्षित पानी पीने का अधिकार ये भी आता है। हड़ताल का अधिकार 21 में नहीं आता है भाई, ये 20 में आता है। ये जो हमारा होता है 20 में आता है। ठीक है, मूल कर्तव्य की संकल्पना कहाँ से है? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए? USSR के संविधान से। सीधा क्वेश्चन ही है। ये कहाँ से लिए गए? ये USSR से लिए गए हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम आपके लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।